सोचा था आज पेट काटकर जो पैसा जमा कर रहे हैं उससे बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकेंगे। किसी ने सोचा था जो पैसे मिलेंगे उससे अपना घर बनाएंगे, तो कोई बेटियों की शादी का सपना संजोकर चीट फंड कंपनियों में अपनी खून पसीने की कमाई लगाता रहा। लेकिन ये सब सपना तब चूर चूर हो गया जब ये कंपनियां लाखों लोगों के रुपए लेकर फरार हो गईं या फिर कई कंपनियां डूब गईं, जिसके बाद से निवेशक अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और जमा पूंजी पाने के लिए सालों से चप्पलें घिस रहे हैं। लेकिन हर जगह से सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। ऐसे में बीते दिनों उन्हें जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद तब जगी जब निवेशकों से उनकी जमा की गई धनराशि का ब्यौरा मांगा गया। वहीं बरेली में भी बीते दिनों कलेक्ट्रेट पर एक काउंटर खोला गया है, जहां निवेशक आवेदन के साथ अपने निवेश से संबंधित दस्तावेज जमा करा सकते हैं। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को लगी तो कलेक्ट्रेट पर दिन ब दिन भीड़ बढ़ने लगी। लगभग एक हफ्ते में ये आलम है कि रोजाना हजारों निवेशक यहाँ पहुँच रहे हैं और चारों ओर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। भले ही आवेदन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए जा रहे हों, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इस दौरान पुलिस को भीड़ संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं शाम को दूर दराज से आए बड़ी संख्या में लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है। दरअसल लोगों ने पर्ल्स, सहारा, विनायक आदि फाइनेंस कंपनियों को कम समय में रुपए डबल होने के लालच में आकर अपनी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन ये कई कंपनियां रुपए लेकर चंपत हो गईं, तो कई कंपनियां डूब गईं। वहीं अब राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत डूबी रकम को वापस कराने के लिए पीड़ित लोगों से निवेश करने के पूरे विवरण के फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, जिसमें पीड़ित फॉर्म भरकर अपने पैसे वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि अभी तक 3000 से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। एडीएम एफआर संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि हमारे पास लगातार फॉर्म आ रहे हैं, जब तक लोग आते रहेंगे फॉर्म लिए जाते रहेंगे। उसके बाद सरकार के जैसे निर्देश होंगे वैसा कार्य किया जाएगा। साथ ही भीड़ को देखते हुए अब तहसील स्तर पर भी फॉर्म जमा किए जाएंगे। वहीं लोगों की बस यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनके रुपए वापस दिलवा दे। कल भी आई थी मैं लाइन में, नंबर आने वाला था तो वो उनने गेट बंद कर दिया। पापा का पीएससीएल का फॉर्म था, उनने भरा था कुछ साल पहले 2016 शायद। तो उनने पीएससीएल कंपनी थी तो उनने कहा था कि पैसा डबल कर देंगे। अच्छा। तो उसी वजह से पापा को लगा हो जाएगा, तो वो फ्रॉड करके भाग गई कंपनी और अब शायद मिल जाए वापस, गवर्नमेंट दे दे वापस। उसी उम्मीद में आए हैं हम। अरे हमारे साथ तो बहुत लंबा धोखा हुआ है। हमने अपना पैसा जगह जमीन लेने को लिए जमा किया था। अरे हमारे घर मकान कुछ नहीं है। मजदूरी करके पैसे लाए थे, वो भी मार लिए बैंक वाले। अच्छा। कितना पैसा था? ऐसे ही था कोई 70-80 हजार रुपए। क्या कह के लगवाया था? जे कह के लगवाया था कि दुगना मिलेगा, आप जल्दी इसमें डबल हो जाए। पैसा मिला नहीं? सब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमें। अब क्या करने आए हैं? अब हमें सूचना मिली है कि मिलेगा, तो हमारा तो ये नियम है कि मिलना चाहिए हमें। हमारे साथ ये हुआ, पर्स में 6 साल 6 महीने के लिए कहा था पैसा डबल हो जाएगा। बेटी की शादी, 2 बेटी थी, दोनों बेटियों की शादी का डाला था मैंने। अब उसके बाद मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे। वो जो उन्होंने कराया महेश चंद, वो भी खत्म हो गए। कोई बताने वाला भी नहीं है और ये सरकार भी कुछ सुन नहीं रही कि हमारे पैसे दिलाए। और सहारा में भी हमारा 1-1.5 लाख रुपया कम से कम। तो पैसे मतलब सहारा में कहाँ, हम लखनऊ तक हो आए, पुहाया भी हो आए, सदापुर भी हो आए, कोई नहीं सुन रहा है। आज ये सुनवाई मिली कि यहाँ जमा हो रहा है, तो पैसे अब यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, जमा करने तो आ गए। और हमारी जो है सरकार से दरख्वास्त है कि हमारे पैसे दिलवाएं जल्दी से जल्दी, योगी और मोदी से। क्या लग रहा है, ठगी आप लोगों के साथ ठगी हुई है ना सर? लेकिन पहले हमें विश्वास था, वो एक विश्वास पात्र थे, हमारे रिश्तेदारी थे रिलेशन में। लेकिन अब तो हमें लग रहा है हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन ये पैसे मिल जाए, हम कभी अपने बच्चों को लिख कर जाएंगे, कभी ऐसी कंपनी में करना नहीं पैसे, कभी भी। मेरे साथ धोखा हुआ है, मतलब जो मेरे पास पैसे थे वो सारे जमा कर दिए हम लोगों ने, पति पत्नी है दोनों ने, मगर अब हमको पैसा नहीं मिला है। हम पहले बात नहीं करते। अच्छा, तो क्या करने आए हैं? हम लोग कागज जमा करने आए हैं, जो कि पैसा बाहर मिल जाए। उम्मीद लगा रहे हैं? उम्मीद लगा रहे हैं बस। और ये कंपनी थी कालपत्री नाम की, और एक ग्लोबल इंडिया लिमिटेड करके। हाँ। तो इन्होंने कहा था कि आपका पैसा डबल कर देंगे, तो उसी चक्कर में पैसा जमा कर दिया आपने। हाँ। जैसे उसका टाइम पूरा होने वाला था, कंपनी भाग गई। अच्छा। कोई अता पता नहीं उसका कहाँ गई, क्या हुआ।
तो ये जब यहाँ पे आश्वासन मिला है कि डॉक्यूमेंट बना के उनकी फाइल जमा करो, जो आपके पास रखे हैं उसके बाद आपका पैसा करवाया जाएगा। आप जमा करने आए हैं? हाँ, जमा करने आए हैं। देखिए, ये अभी फॉर्म जमा होना शुरू हुआ है और अचानक ही इन लोगों के पास कहीं से मैसेज पहुंचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की अफवाहें फैला दी गई कि ये 2-4 दिन तक ही ये फॉर्म जमा होंगे। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। ये वर्ष योजना के अंतर्गत जिनके साथ कंपनियों के द्वारा जो चीटिंग की गई है या उनके पैसे नहीं लौटाए गए हैं या उनका कोई अता पता नहीं है, तो उसके संबंध में ये जो शिकायतें यहाँ पर प्रारूप पर दिया जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये लोग कभी भी आकर के फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही चूँकि भीड़ को देखते हुए अब ये हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि ये सभी तहसीलों में पर्याप्त काउंटर खुलवाया दिया जाएगा और ये कल से ही होगा। और सभी लोग अपने अपने तहसील क्षेत्र में ही, वहाँ पर तहसील में ही जा कर के अपने अपने ये फॉर्म जमा कर सकेंगे। सूचना के आधार पर ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसकी तिथि को निर्धारित किया गया है 31 मार्च। क्या ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा मैंने अभी बताया ना कि 31 फरवरी। नहीं, ऐसा कोई भी डेट नहीं है इसका। सर, जानने का और प्रयास करूंगा कि जो इन लोगों के फॉर्म की तिथि की बात हुई है और ये कहा गया है कि ये कंपनी पैसा वापस करेगी या जो फर्म है या जो समूह है, सर ये किसके आदेश पे ऐसा कार्य हो रहा है? द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम्स 2009 है, उसके अंतर्गत ये लोगों के द्वारा ये प्रारूप जो उसमें निर्धारित है, उस पर लोगों के द्वारा ये प्रारूप पर ये फॉर्म जमा कराया जाएगा। क्या लगता है सर आपको इनका पैसा रिफंड किया जाएगा? 180 ये जांच का विषय है और ये हमारे यहाँ केवल शिकायतों को नोट किया जा रहा है।